अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स यानी कि JIT, इनमें हम तफ्तीशी निकात बताते हैं, अवामुन्नास को हादसात से बचाव की तदाबीर, इसके अलावा जराइम से बचाव की तदाबीर से आगाह करते हैं ताकि अवामुन्नास इनसे आगाह होकर ख़ुद को जराइम से बचा सकें और हादसात वगैरह से बचा सकें। आज का हमारा टॉपिक कॉमन मैन के लिए है, ले मैन के लिए है और ख़ास तौर पे तुलबा के लिए है, तालबात के लिए है। वो तालबात तुलबा जो आम तौर पर सड़क क्रॉस करने के लिए रोड पर जाते हैं, रोज़ाना अपने वालिदैन की सरपरस्ती के बगैर, उनकी निगाह रखे बगैर वो रोड पार करते हैं, उनके लिए चंद एक अमूरात हैं जो उनको जानने बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा कॉमन मैन, ले मैन और ख़ास तौर पर बुजुर्गान जो रोड पार कर रहे होते हैं उनके लिए रहनुमा असूल हैं, कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं और ऐसे असूल जो उनकी जान, सेहत, सलामती को बचा सकते हैं और उनको परमानेंटली माजूर होने से बचा सकते हैं, डिकैपेसिटेट होने से बचा सकते हैं और डिसेबल होने से बचा सकते हैं। ये ऐसे असूल हैं जिनको जानकर हमारे नादरीन लाजमन इस बात को एक्लेमेटाइज हो जाएंगे, आसान हो जाएगा उनके लिए सड़क पार करना और उनको चंद ऐसे रहनुमा असूल मिल जाएंगे कि सड़क उनके लिए पार करना आसान से आसान तर होता चला जाएगा। ये याद रखें कि फुटपाथ का इस्तेमाल आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। फुटपाथ पर आप चलते हुए ख़ुद को महफूज रख सकते हैं और येलो लकीर के नीचे होता है फुटपाथ, उस पर आप चलते हुए अपने आप को महफूज करें। अगरचा हमारे मुल्क में फुटपाथ्स पर लाजायज़ तजावीज़ात इतनी ज़्यादा हैं कि फ़ुटपाथ ढूंढे से नहीं मिलते, लेकिन बहरहाल जहाँ पे फुटपाथ हैं, जहाँ पे रोड्स पेडेस्ट्रियन के लिए बनी हुई हैं, स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, उन पर आपने चलकर लाजमन फुटपाथ का इस्तेमाल करना है, तरजीह देनी है, प्रेफरेंस देनी है कि आपने फुटपाथ का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एक बात और याद रखने की है कि आपके हाथ के इशारे में लोगों की ब्रेकें हरगज़ नहीं हैं। उनकी ब्रेक उनके अपने वक़्त पर, स्पीड के मुताबिक और उनकी जो मूवमेंट चल रही होती है उसके मुताबिक लगनी होती हैं। कई बार हमारे पेडेस्ट्रियन साहिबान अपने हाथ से इशारा दे देते हैं लेकिन वो ड्राइवरान से कम्युनिकेट करने में नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बैंग होता है और कोई ना कोई सड़क पर गिरा हुआ होता है और उसकी टांग वगैरह मासूर हो चुकी होती है, टांग फ्रैक्चर हो जाती है या ज़ख्मी या चोट आ जाती है। इस सिलसिले में आपने मोहतात रहना है। अपने इशारे से लोगों की ब्रेक आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका इशारा लोगों को नहीं रोक सकता। आपने इशारा ज़रूर देना है। अपने आप की कम्युनिकेशन गैप को ड्राइवरान जो रोड पर चल रहे हैं उनके साथ आपने क्लियर करना है, उनको वाजे करना है कि मैं किस साइड पर जाना चाहूँगा और किधर से आप रोड कर, मैं रोड कैसे पर क्रॉस करूँगा और वो ख़ुद लोग किस तरीके से आपके इर्द गिर्द से गुजरते चले जाएंगे। इस बात को आपने वाजे करना है। सड़क सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल पार होने के बंद होने के बाद ही आपने सड़क पार करनी है। अक्सर औकात देखा गया है कि सड़क का ट्रैफिक सिग्नल के करीब लोग खड़े हैं लेकिन वो इंतज़ार नहीं कर रहे होते कि ट्रैफिक सिग्नल बंद हो जाए और हम सड़क पार करें, वो बीच में ही ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हैं। आपको पता है जब सिग्नल बंद हो रहा होता है तो लोग, अवामुन्नास, हमारे ड्राइवर साहिबान, गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, ट्रक वगैरह वाले लोग सिग्नल को पार करने के सिलसिले में कितनी तेज़ी का मुजाहरा करते हैं। उस तेज़ी से बचने के लिए और उस तेज़ी की जद में आने से बचने के लिए आप सिग्नल के बंद होने का इंतज़ार करें, बल्कि बंद होने के बाद भी 2-4 सेकंड मज़ीद इंतज़ार करें और दाएं बाएं देखें, फिर जाकर आप रोड क्रॉस करें। ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग और ख़वातीन और बच्चे इस असूल पर लाजमी अमल पैरा हों। इसके अलावा सड़क के दाएं तरफ आपने चलना है ताकि आपके सामने से आने वाली गाड़ियाँ आप को नज़र आ सकें, आपको वो देख सकें और आप उनको देख सकें और गाड़ियों की पोजीशन, उनके मुताबिक लोकेशन और उस सड़क पर उनकी लोकेशन किस तरफ को वो आ रही हैं उस हिसाब से आपने चलना है। ये नहीं कि आपके रियर साइड से आके गाड़ी आपको लग जाए और आप चल रहे हों बाईं साइड पर रोड के, ये बहुत ख़तरनाक प्रोपोजिशन होगी, ये भी आपने ज़हन में रखना है। इसके अलावा जो बच्चे आपके हमरा चल रहे हैं, सड़क पर जा रहे होते हैं, उनको आपने बाएं साइड पर रखना है, यानी कि सड़क जिस तरफ से ट्रैफिक आ रही है उसके उल्टी सिमत में बच्चों को आपने रखना है। खुद को आपने सड़क के उस जानब रखना है जिस तरफ से ट्रैफिक आ रही है और आपकी वो फ्रंट से आ रही है तो आपने बच्चों को दाएं तरफ से रखना है। अगर रियर साइड से आ रही है तो आपने ट्रैफिक, अगर रियर साइड से आ रही तो अपने बच्चों को और जो वल्नरेबल लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको आपने बाएं साइड पर रखना है। ये बात आपने जहन में रखनी है। सड़क के चारों इतराफ देख कर आपने सड़क पार करनी है।
ये नहीं करना कि आपने बगैर देखे अनदेखे अंधे कुएं में छलांग लगानी है। ये आपने लाजमी तवज्जो रखनी है कि सड़क को चारों तरफ देखकर, ख़ास तौर पे वन वे वाली साइड पर आने वाले लोगों को देखकर आपने सड़क पार करनी है। और कोशिश करें कि आप गोल चक्कर पर सड़क क्रॉस ना करें, क्योंकि उसमें आपको दोहरी सड़क क्रॉस करनी पड़ेगी। कोशिश करें कि आप पीछे जाकर किसी एक साइड पर जब सड़क हो जाती है या वन वे हो जाती है तो उस हिसाब से आप सड़क को पार करें। ये भी एक कार्डिनल प्रिंसिपल है जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आने वाले ड्राइवरों के लिए आपने नुमाया होना है। ये नहीं कि आपने आने वाले ड्राइवरों के लिए बिल्कुल गुमनाम गोशे से आपने निकलकर, दरख्त के पीछे से, झाड़ी के पीछे से निकलकर आपने एकदम सड़क पर आ जाना है और आपने एकदम से ड्राइवरों के लिए अचंभे का बायस होना है, क्योंकि ड्राइवरों की ब्रेक आपके पैदल कदम के मुताबिक नहीं है। ड्राइवरों की ब्रेक तब लगनी है जब आप मुकम्मल नुमाया हों, अपने आप को सोच विचार करने के बाद आप रोड पर पहुँचें और रोड पर जाएँ और रोड क्रॉस करना शुरू करें। ये आपके लिए बहुत वाज़ेह नुमाया होना है। नुमाया होने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार इस्तेमाल की जा सकते हैं। छतरी वगैरह होती है, अगर धूप में जा रहे हैं, अगर बारिश में जा रहे हैं तब भी छतरी होती है। इसी तरह रिफ्लेक्टर जैकेट हम अमामुन्नास के लोग पहनते हैं, वो सड़क पार करते हुए रिफ्लेक्टर जैकेट जो पट्टीदार हो। ये नहीं कि रिफ्लेक्टर जैकेट पहनी हुई सिर्फ चमक रही है, लेकिन पट्टियाँ लगी हों और पट्टियाँ आपके जिस्म के इर्द गिर्द घूम रही हों। ऐसी पट्टी वाली आपने रिफ्लेक्टर जैकेट पहनकर सड़क क्रॉस करनी है ताकि आप नुमाया तौर पर हो जाएं। पैदल अफराद आम तौर पर अंडर पासिस हरगज़ इस्तेमाल नहीं करते और ओवरहेड ब्रिजेस, छोटे ब्रिजेस जो कि जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और मुख्तलिफ इलाकों में लगे हुए होते हैं, या अंडर पासिस जैसे गंगाराम हॉस्पिटल के नीचे से अंडर पास गुजर रहा है। इसी तरह कई जगहों से अंडर पासिस पैदल अफराद के लिए बना दिए गए हैं, हॉस्पिटल्स में बना दिए गए हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली में पैदल गुजरने के लिए, सड़कें पार करने के लिए अंडरग्राउंड अंडर पासिस बना दिए गए। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर अंडर पासिस मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करने के सिलसिले में तरजीह दें। अगरचा वो थोड़ा सा दूर जाने का आंसर आ जाएगा कि आपको फासला ज़रा ज़्यादा तय करना पड़ेगा और सीढ़ियाँ चढ़नी और उतरनी भी पड़ेंगी, लेकिन ये आपके लिए बहुत महफूज होगा, क्योंकि अंडर पासिस पैदल चलने वाले अफराद के लिए उन्हीं जगहों पे बनाए जाते हैं जिन जगहों पर रश बहुत ज़्यादा होता है और ट्रैफिक रोड को पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अलावा जी आपको ये भी नोटिस में रखना चाहिए कि आपने जो मौके पर मौजूद अहलकारान हैं, हुकूमती अहलकारान हैं, ट्रैफिक पुलिस के अहलकारान हैं, पंजाब पुलिस के या खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के, कराची पुलिस के अहलकारान हैं, उनकी मदद आपने हासिल करनी है। इसी तरह 1122 रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस और दीगर अफराद, और इसके अलावा साथ में आप उन लोगों की भी इमदाद भी हासिल कर सकते हैं जो आपको माकूल नज़र आते हैं और आपकी इमदाद पर आमादा नज़र आते हैं, उनकी इमदाद भी हासिल कर सकते हैं। ख़ुसूसन बुजुर्गान और ख़वातीन, उनको चाहिए कि इमदाद हासिल करके किसी के साथ हो लें और सड़क को क्रॉस कर लें। आने वाले ड्राइवरों के साथ आपने, जैसे मैंने पहले अर्ज़ कर दिया, कि हाथ के इशारे से आपने वाज़े रखना है अपने आप को और उनके साथ कम्युनिकेशन गैप्स को ख़त्म करना है, राब्ता वाज़े करना है अपना। वन वे आने वालों से आपने ख़ुसूसन एहतियात करनी है और उनसे ऐसी एहतियात करनी क्योंकि आप देख किसी और साइड पर रहे होते हैं और ये वन वे वाले अफराद किसी और साइड से आपके पास आके आपको लग जाते हैं। इस मामले में भी आपने ख़ुसूसी एहतियात बरतनी है। बच्चों के हमरा उनका हाथ पकड़कर सड़क क्रॉस करें, लेकिन जब आप बड़े लोग सड़क क्रॉस कर रहे हो तो अपने एक दूसरे के हाथ बिल्कुल ना पकड़ें, क्योंकि इसमें डिसीजन का मसला बन जाता है। कोई बंदा कोई डिसीजन ले रहा होता है और दूसरा शख्स उसके उलट डिसीजन ले रहा होता है, फैसला कर रहा होता है। इस तरीके से बैंग हो जाना, सड़क पर टकराव हो जाना और गाड़ी का आपको लग जाना या मोटरसाइकिल का लग जाना, और ख़ासतौर पे जो आने वाले मुसाफिरान हैं, आने वाले गाड़ी वाले या मोटरसाइकिल या और ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं, वो भी डबल माइंड हो जाते हैं कि एक बंदा आगे जा रहा है और एक बंदा रियर साइड पर जा रहा है। इसलिए आपने, बड़े लोगों ने, मैच्योर लोगों ने हाथ पकड़कर रोड क्रॉस नहीं करना। इसमें हादसा के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप अमूमन कतार में रहें। ज़्यादातर लोग रोड पर फैल कर चलना पसंद करते हैं। हमारे माशरे का ट्रेंड है कि पीछे से हान वगैरह दिए जाने के बावजूद भी वो मौके पर रोड पर फैल कर चलते हैं। इसी तरह के वर्टिकल तरीके से रोड पर 4 या 5 या 6 अफराद का टोला, उनको अंदाज़ा नहीं है कि किस तरीके से गाड़ी आ रही है और गाड़ियों की स्पीड क्या है। उनका मुंह आगे की तरफ है, रियर साइड से ट्रैफिक आ रही है और हान पे हान दे रही है, लेकिन वो टच से मस नहीं हो रहे और किसी तरह उनको असर नहीं हो रहा, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इस हवाले से अपनी पॉलिसी को रीओरिएंट करें, अपनी जान के मुहाफ़िज़ खुद बने। आपने ये करना है कि आपने कितार में चलना है, जैसे एक कितार में फुटपाथ के साथ या फुटपाथ के ऊपर या सड़क के ऊपर एक कितार में चलते चले जाएं। उसमें आपको ये आसानी होगी कि ट्रैफिक भी गुजरती चली जाएगी, वो आपको महफूज भी रखती चली जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन भाग कर या गाफिल होकर
सड़क बिल्कुल पार ना करें। ख़वातीन में एक ट्रेंड पाया जाता है कि वो उनकी विज़न, उनकी प्रैक्टिस सड़क पार करने की, उनका बार बार आना जाना कम होता है। इस वजह से वो भाग पड़ती हैं और थोड़ा सा डर का एलिमेंट भी ख़वातीन में ज़्यादा होता है और डिसीजन मेकिंग का एलिमेंट भी थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वो ट्रैफिक एक गाड़ी को देख रही होती हैं जबकि 3-4 गाड़ियाँ उनकी तरफ मुसलसल बढ़ रही होती हैं। अगरचे वो तमाम देख रहे होते हैं ख़वातीन को, लेकिन ख़वातीन वेवर करती हैं और आगे और पीछे होते होते वो अपने आप को निशाना बना देती हैं ट्रैफिक हादसात का। इस सिलसिले में ख़वातीन को एक तो फ़ैसला मजबूत कर लेना चाहिए और गाफिल होकर और भाग कर सड़क पार बिल्कुल नहीं करनी आपने, और रोड जब खाली हो जाए तब आपने सड़क को पार करना है। ग्रुप या जोड़े की शक्ल में आपने सड़क अगर पार करनी है तो हाथ छोड़कर सड़क पार करेंगे और अपना अपना फैसला तमाम ने खुद लेना है। ये नहीं कि तमाम लोग एक ही फैसले पर, या एक बंदा हाथ पकड़कर किसी का खींच रहा है और आप एक तमाशा बना दिया है और आपने और तम हादसात की वजह बन गए हैं और आपको किसी न किसी तरीके से हिट हो जाना होगा अगर आप अपना फैसला खुद नहीं करेंगे। तो कई बार अक्सर लोग यकदम एकदम से वो सड़क पर अपना रुख बदल लेते हैं, सड़क को सीधे जाते जाते एकदम से वो राइट या लेफ़्ट हो जाते हैं और पीछे से आने वाला जो तेज़ रफ्तार होता है उसको ये मौका नहीं देते संभलने का कि वो किस साइड से आपके करीब से गुजरे। इस हवाले से भी आपने अपना रुख एकदम से तब्दील नहीं कर लेना, अपने आप को मोहतात रखना है और अपने आप को आपने फैसला करके दोनों साइडों को देखकर और फिर आपने सड़क को क्रॉस करने का फैसला करना है। एकदम से आप जल्दबाजी करेंगे, रैशनेस दिखाएंगे या आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे कि जिससे हादसात का अमकान बढ़ जाए और जो आने वाले लोग हैं उनके लिए आप फैसले का वक्त बहुत कम छोड़ें, तो फिर आपके लिए हादसा लाजमन हो जाएगा और आप पर ख़तरात मंडलाते रहेंगे। अपना फोकस कायम करने के लिए सड़क क्रॉस करते हुए आपने हैंड फ्री इस्तेमाल नहीं करनी, मोबाइल की तरफ रुख नहीं करना, आंखें अपनी मोबाइल पर नहीं रखनी। फुटपाथ से जब आप उतरते हैं या सड़क के ऊपर चढ़ते हैं, येलो लकीर पार करते हैं और आप सड़क के दरमियान ब्लैक जो जगह होती है, ग्रे जगह सड़क की होती है, उस जगह पर आप आते हैं तो समझ लें कि वो सड़क आपके लिए सड़क पार करने के लिए तो बनी है, लेकिन आपसे ज़्यादा जो तेज़ रफ्तार लोग आ रहे हैं वो उनके लिए बनी है और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दमा चौकड़ी मचानी है। इस सिलसिले में आपने खुद अपना बचाव करना है। ये नहीं देखना कि ये नहीं तवक्को रखनी कि आपको वो लोग बचा लेंगे, क्योंकि वो स्पीड से आ रहे हैं और किसी भी वक्त आपको हिट कर सकते हैं। इसलिए अपना फोकस कायम रखें और हैंड फ्री अब डिवाइसेस और इसी तरह बात करना, चैटिंग और साथ में मैसेजिंग करना मोबाइल फ़ोन पर दौराने सड़क पार करने हरगज़ ना करें। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल तर्क कर दें और इसके अलावा खुश गप्पियाँ भी तर्क कर दें। खुश गप्पियों से इज्तनाब करें दौराने सड़क पार करने, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से सड़क पार कर सकें। इसके अलावा सबसे जो मैंने एक और ऑब्जर्वेशन मेक की है, कई लोग सड़क पार करते हुए इस तरह समझते हैं कि जैसे हमें अपनी जान की परवाह नहीं है और बड़े खरामा और बड़े धीरे धीरे वो सड़क पार करते हैं। इस तरीके से सड़क पार नहीं करनी। अपने आप को महफूज मुकाम पर यानी कि फुटपाथ के ऊपर चढ़ा के या डिवाइडर के ऊपर चढ़ा के सड़क को पार करके अपने आप को महफूज बनाकर आप थोड़ा सा दम लें। इससे पहले आप गाफिल हरगज़ ना हों और ख़ास तौर पर अपनी ज़िदबाजी में कि गाड़ियों वालों को मैं सड़क पार करूँगा तो गाड़ी वाले रुक जाएंगे, ब्रेकें लग जाएंगी और मैं बदमाश हूँ, मेरी सोच इस तरह की है कि मैं सबके लिए डॉन हूँ, मेरी शख्सियत इस तरह की है कि सब लोग मेरे लिए रुक जाएंगे और कोई बंदा मुझे हिट नहीं करेगा। इस तरह की जो माइंड सेट है, शोखी वाला, मस्ती वाला और अक्खड़पन वाला, ये आपने हरगज़ नहीं करना। सड़क पर ऐसी शोखी, ऐसी मस्ती बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि अवामुन नास को नहीं इल्म कि यहाँ पे कौन सा डॉन साहब सड़क पार कर रहे हैं। सड़क पार करते हुए अपनी एहतियात का दामन नहीं, हाथ से नहीं छोड़ना, ये आपने याद रखना है। ज़हनी परेशानी, डबल माइंडेडनेस और सोचें जो माशरती ज़िंदगी मुख्तलिफ मसाइल की वजह से इंसानों के जहन में आती हैं, उनको आपने तर्क कर देना है, उनको बिल्कुल भी अपने करीब तर नहीं आने देना और किसी भी तरह आपने सोचों को करीब नहीं आने देना। सड़क पर अपना फोकस, अपनी तवज्जो, अपनी तमाम तवज्जो मबजूल करें सिर्फ रोड की क्रॉसिंग की जानब, और आपने हरगज़ भी इस तरह नहीं करना कि आपकी सोचें आपके जहन में हैं, आपकी कैफियत, बच्चों की फ़ीस, 12 अक़साम के बिल, ये चीज़ें आपके जहन में हरगज़ नहीं होनी चाहिए। आपका तवज्जो ये कि अपनी जान बचाकर आपने सड़क पार करनी है और खैरियत से अपने सड़क के पार चले जाना है। इस हवाले से आपने वेरी क्लियर रहना है और आपने सड़क इस तरीके से पार करनी है। रात के औकात में चमकीली जैकेट पहन कर रखें और रोशनी में सड़क क्रॉस करें। ये अंधेरे पॉइंट्स पर दरख्त के नीचे से एकदम सड़क क्रॉस करना, दरख्त के पीछे से निकल कर क्रॉस करना, किसी गाड़ी या बस वगैरह के पीछे से एकदम से निकल कर आपने अगर रोड पर आ जाते हैं तो वो भी ख़तरे का बायस है। और अगली बात एक और है, मुसाफिर बस से उतरते हुए आपने जब नीचे उतरना है बस के,
तो उसकी अगली साइड से आपने सड़क क्रॉस नहीं करनी, बल्कि उसकी रियर साइड से, जब वो मुसाफिर बस खड़ी है या चलने वाली है, उसके रियर साइड से आकर पहले कंफर्म करें कि दोनों साइडों पर कोई ट्रैफिक नहीं आ रही, तब जाकर आप सड़क क्रॉस करें। इस तरीके से आपकी सेफ्टी हो सकती है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस मामले में फीडबैक दीजिएगा। प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है। नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन के हवाले से और नारकोटिक्स के खिलाफ जंग के हवाले से हम आपको अर्ज करते रहते हैं। गड़ी शाहू लाहौर में ड्रग डिमांड रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब में सैयद ज़ुल्फ़िकार हुसैन गिलानी और सैयद मोहसिन गिलानी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ज्वाइन हैंड्स कीजिएगा। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।